अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुपर न्यूज़ ऑल वर्ल्ड स्टूडियो से। प्रोग्राम नसीहत के साथ आज का हमारा मौजू है अकेले। नाज़रीन, ये अकेले क्या है? एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हमारे घर में एक बहुत बड़ा दरख्त था बरगद का, और हम सब अपनी अपनी चारपाइयाँ उस बरगद के साए तले बिछा कर बैठा करते थे। एक दिन मैंने क्या देखा कि हमारे बरगद के तने में एक सुराख है और एक चिड़िया और एक चिड़ा उसमें रहते हैं। कभी वो बाहर निकल जाते हैं, कभी वो उसके अंदर आ जाते हैं। और बारिश के दिनों में जब बारिश खूब बरसती है और ठंडी हवाएं तेज़ चलती हैं, तो उस वक्त ये चिड़ा और चिड़ी इस घोंसले में पनाह लेते हैं और सर्दी और बारिश से अपने आप को महफूज कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं लेटा हुआ था चारपाई पर और मेरा ध्यान वो घोंसले की तरफ गया। मैंने क्या देखा कि चिड़िया और चिड़ा दोनों अपनी चोंचों में मुख्तलिफ किस्म के तिनके लाला के उस सुराख में एक घोंसला तैयार कर रहे हैं। और ऐसे ही एक दो चार दिन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर घोंसला मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। उसके बाद चिड़िया ने उस घोंसले में अंडे दिए। मुझे पता चल गया कि चिड़िया इसमें अंडे देगी और उसने अंडे दे दिए। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ पर चारपाई के ऊपर बैठा हुआ था तो मुझे चूं चूं की आवाज़ सुनाई दी। मुझे समझ आ गई कि चिड़िया ने जो अंडे दिए थे उसमें से बच्चे निकल आए हैं। हमने देखा कि चिड़िया और चिड़ा मुख्तलिफ जगहों से अपने बच्चों के लिए दाना दुनका उठा कर लाते हैं अपनी चोंच में और बच्चों के मुंह में डाल देते हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। हम रोज़ देखते थे कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वो ऐसे चूं चूं करके अपना मुंह खोल देते। चिड़िया और चिड़ा आते दोनों, उनके मुंह में कुछ ना कुछ होता, वो बच्चों के मुंह में डाल देते। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा और हम देखते रहे। देखते ही देखते एक दिन हमने क्या देखा कि एक चिड़िया का बच्चा बिल्कुल घोंसले के किनारे पर बाहर आया हुआ है और चूं चूं कर रहा है। जब मैंने गौर किया और गौर से देखा तो मुझे ये बात समझ आ गई कि इसके तो पर भी निकल आए हैं। ये तो मुकम्मल एक चिड़िया बन चुका है। तो मेरे देखते ही देखते उस बच्चे ने उड़ने की कोशिश की और नीचे गिर गया घोंसले से। और फिर नीचे से उसने कोशिश की उड़ने की और उड़ा और पता नहीं कहाँ चला गया, निकल गया। ऐसे ही देखते देखते उसके बाद जितने दूसरे बच्चे थे उन्होंने भी ऐसे ही किया और वो भी उड़ गए। कुछ देर के बाद चिड़िया और चिड़ा दोनों आए। उनके मुंह में दाना दुनका था। वो जब दाना दुनका लेकर आए और अपने घोंसले में गए बच्चों को खिलाने के लिए, तो देखा कि घोंसला खाली है। वो चूं चूं करते बाहर निकले, इधर उधर देखा, कभी उस डाली पर कभी उस डाली पर, लेकिन उनको अपने बच्चे दिखाई नहीं दिए। उन्होंने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। चिड़िया और चिड़े ने इतना शोर मचाया कि हमारे पूरे घर में उनकी आवाज़ गूंजने लगी। ऐसे लगता था जैसे वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। सारा दिन हम उनको देखते रहे। वो कभी इस डाल पर चूं चूं करते जाते और कभी इस डाल पर ज़ोर ज़ोर से चूं चूं करते जाते। और बड़ी दूर तक वो गए लेकिन उन्हें उनके बच्चे नहीं मिले। इसी तरह सारा दिन गुजर गया। शाम होने को आई और वो वापस उसी ज़ोर शोर में जैसे रो रहे हों चूं चूं करके वापस अपने घोंसले में आ गए। शाम हो गई, वो अपने घोंसले में चले गए। हम भी वहाँ से उठ गए, लेकिन उनका शोर चूं चूं का हमें अब भी सुनाई दे रहा था। नाज़रीन, ऐसे ही इंसानी ज़िंदगी है। मियाँ बीवी की जब औलादें जवान हो जाती हैं तो वो अपने कामों को सुधार जाते हैं और एक वक्त आता है दोनों मियाँ बीवी अकेले रह जाते हैं। हमारी इस नसीहत में
بہت غور طلب بات ہے، وہ ہے اکیلے۔ اکیلا ہی انسان دنیا میں آتا ہے اور اکیلا ہی اس دنیا سے جاتا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین، اکیلے ہی جینا ہے اور اکیلے ہی مرنا ہے۔ دیکھتے رہیے پروگرام نصیحت۔ ناظرین، اپنے بھائی بہن، اپنے دوستوں، عزیزوں، اقارب کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں خرم سپر نیوز آل ورلڈ اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔